हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम GKGS के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ साथ आपका बिहार SI, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो आप जो है अंत तक वीडियो को अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है, जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन दबाते वक्त ये आपको ध्यान रखना है कि ऑल ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है। ऑप्शन ए लिपिड, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी एल्कोहल। तो एमिनो एसिड की आवश्यकता जो है वो आपका प्रोटीन के संश्लेषण, ठीक है, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। और हमारे शरीर में जो है वो इसकी मात्रा जो है वो 14% होती है, ठीक है। शरीर की जो नया कोशिका है उसका मुख्य आधार जो है आपका प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन से ही नए कोशिका का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर की में जो इसकी मात्रा है वो कितना प्रतिशत है, 14% है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइजेस्ट एंजाइम डायस्टेट एंजाइम का स्रोत है। ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी यकृत और ऑप्शन डी लार ग्रंथि। तो ये जो है डायजेस्ट एंजाइम का स्रोत जो है वो है आपका लार ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि है, यानी कि लार ग्रंथि है, ठीक है। और यह जो है स्टार्च को मल्टोज में तोड़ता है। स्टार्च को क्या करता है, मल्टोज में तोड़ देता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लार ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाले विटामिन है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है आपका रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, ठीक है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम। और यह जो है मनुष्य के शरीर में जो है वो संक्रमण को रोकने में मदद करता है, संक्रमण को रोकने में मदद करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट है। ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी ग्लोमेरुलस, ऑप्शन सी वृक्काणु, ऑप्शन डी मूत्रवाहिनी। तो वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन जो है वो वृक्क का कार्यात्मक यूनिट, ठीक है, जिसको प्रकार्यात्मक भी बोलते हैं, यानी कार्यात्मक यूनिट है, इकाई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छे क्वेश्चन है तो वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। मानव की फसलियां निम्न में से किसके साथ जुड़ी रहती है। ऑप्शन ए इलियम, ऑप्शन बी स्कैपुला, ऑप्शन सी क्लेविकल, ऑप्शन डी स्टर्नम। तो मनुष्य का जो शरीर है, ये मनुष्य का जो फसलियां हैं वो कितनी होती है, 12 जोड़ी। कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है, ठीक है। 12 जोड़ी मतलब 24, कितना, 24, ठीक है, 24 फसलियां होती है। ये जो है आपका स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है।
ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी पंजाब। तो कृषि को जो है वो सबसे पहले महाराष्ट्र जो है वो 1997 में 1997 में, ठीक है, 1997 में सर्वप्रथम जो है वो कृषि को उद्योग का दर्जा दिया, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कृषि जो है राज्य सूची का विषय है, कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है और यह जो है भारत का लगभग 71% जनसंख्या जो है वो कृषि पर आश्रित है। कितने प्रतिशत? 71%, ठीक है, जनसंख्या जो है वो कृषि पर आश्रित है। तो ये किया गया था महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी ऑप्शन सी एडम स्मिथ और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स, ठीक है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, लेकिन कार्ल मार्क्स जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है और कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का पिता यानी कि जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? ये है आपका जीडीपी के आधार पर, यानी कि ऑप्शन ए तृतीय, ऑप्शन बी पांचवी, ऑप्शन सी छठी और ऑप्शन डी सातवीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पांचवी, ठीक है, पांचवी हो जाएगा। और ये जो है आपका 2.95 ट्रिलियन डॉलर, 2.95 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है। अब आप बात होती है कि एक नंबर पर कौन है, तो एक नंबर पर आपका अमेरिका है। एक नंबर पर कौन है? अमेरिका है। दूसरे नंबर पर चीन आता है, तीसरा नंबर पर है आपका जापान और चौथा नंबर पर जर्मनी, ठीक है, और पांचवें नंबर पर जो है हमारा भारत है, ठीक है, जीडीपी के आधार पर पांचवें नंबर पर। एक में अमेरिका, दो में चीन, तीन में जापान, चार में जर्मनी और पांचवा नंबर पे भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र तथा राज्य यानी दोनों मिलाकर कितना के रेशियो में जो है वो करते हैं? तो ऑप्शन ए है 80:20, 70:30, 50:50 और 90:10। तो इसका जो है भुगतान जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, यानी कि 90:10, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? ऑप्शन ए एकवर्थ समिति, ऑप्शन बी रंगराजन समिति, ऑप्शन सी विवेक देवराय समिति, ऑप्शन डी बीके यादव समिति। तो 1923 से 24, ठीक है, 1923 से 24 में जो है वो रेल बजट को 1923 से 24, 1923 से 24, ठीक है, रेल बजट को जो है आम बजट से अलग कर दिया गया था। कब? 1923 से 24 में। लेकिन फिर क्या हुआ कि 16 से 17, 2016 से 17 में रेल बजट आम बजट को एक साथ प्रस्तुत किया गया, ठीक है, जिसकी अनुशंसा जो समिति की थी वो था आपका विवेक देवराय समिति।
कौन था? विवेक देवराय समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 2002 और ऑप्शन डी 2006। तो भारत सरकार द्वारा जो है वो जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता अधिनियम जो है वो पारित किया गया था आपका 2002 में। ठीक है, 2002 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम ये हुआ था आपका 1980 में। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये था 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे इन सबको। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपका एक तरफ दिए हुआ है राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी तरफ है स्थान, यानी कहाँ है। पहला है गुरु घासीदास, ये कहाँ है? तो गुरु घासीदास जो है वो आपका पड़ता है बिहार। ठीक है, गुरुदासी दास जो है वो आपका कहाँ होगा? बिहार नहीं, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ पड़ता है, यानी 1 के 4 हो जाएगा, ये 1 के 4। ठीक है, उसके बाद मुरलेन उद्यान, मुरलेन कहाँ है? तो मुरलेन जो है वो मिजोरम में है। कहाँ है? मिजोरम। मुरलेन हो गया आपका मिजोरम। ठीक है, उसके बाद मुरलेन के बाद आपका वाल्मीकि हो गया। वाल्मीकि कहाँ है? तो वाल्मीकि जो है वो हो जाएगा आपका वाल्मीकि, ये हो जाएगा आपका बिहार। वाल्मीकि बिहार, हाँ बिहार, वाल्मीकि कहाँ हो गया? बिहार। उसके बाद आपका बचा नोकरेक, तो नोकरेक आपका हो जाएगा कहाँ? मेघालय। ठीक है, तो 1 का हो गया 4, 1 का 4 देखिए किस में है? 1 में है, और ये बी ऑप्शन वाला में भी 1 के 4 है, इसी दोनों में से कोई होगा। उसके बाद 1 के 4 हो गया, 2 का 1, तो पहला वाला खत्म हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए हुगली, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी दामोदर और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये जो है आपका वो दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी को जैव मरुस्थल कहा गया है, और इस दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए जोसेफ फोरियर, ऑप्शन बी नॉर्मन मायरस, ऑप्शन सी टोन्सले, ऑप्शन डी हैकल। तो इसका जो है हॉट स्पॉट का जो सबसे पहले यूज किया था वो किया था आपका नॉर्मन मायर्स। ठीक है, मायर्स किया था ये। अब ये किए थे कब मालूम है? 1988 में, 1988 में। ठीक है, हॉट स्पॉट शब्द का जो है वो सबसे पहले प्रयोग किए थे 1988 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चीता, बाघ, हाथी या डॉल्फिन। भारत का विरासत पशु, तो भारत का विरासत पशु जो है राष्ट्रीय पशु का किसको कहा जाता है? बाघ को। किसको कहा जाता है? बाघ को। लेकिन विरासत पशु जो है वो हाथी को कहा जाता है। किसको बोलते हैं? हाथी को, भारत का विरासत पशु। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन से होता है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी
जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी और ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी का जो निर्माण है वो बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन से होता है और काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी, कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और काली मिट्टी का जो प्रमुख क्षेत्र है वो आपका हो गया महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सब जो है वो काली मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, और काली मिट्टी में जो है वो कपास, ठीक है, कपास की खेती जो है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, काली मिट्टी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मुरिया जो छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन बी रियांग त्रिपुरा, गरसिया हिमाचल प्रदेश और गौनसारी उत्तराखंड। यानी एक तरफ आपका जनजाति दिया हुआ है और दूसरे तरफ आपका राज्य दिया हुआ है। अब ये आपको बताना है कि कौन से राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, और कौन यहाँ पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है वो देख लेते हैं। तो मुरिया जो है ये सही है छत्तीसगढ़। ठीक है, मुरिया जो है ये छत्तीसगढ़ सही है, उसके बाद रियांग भी त्रिपुरा सही है और जौनसारी उत्तराखंड ये सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही नहीं है। ठीक है, यहाँ होता क्या, गरसिया जो है ये आपका गरसिया हो गया, उसके बाद सहरिया हो गया। ठीक है, ये है आपका राजस्थान, यहाँ क्या होता राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, ये राजस्थान यहाँ होता है। ठीक है, इसके जगह पे तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है, तो यहाँ पूछा है सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल कहा जाता है? ऑप्शन ए समताप, ऑप्शन बी क्षोभ, ऑप्शन सी आयन मंडल और ऑप्शन डी मध्य मंडल। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षोभ मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल भी कहा जाता है। ठीक है, और जितने भी ओला, कुहासा, आंधी, वर्षा, बादल गरजना या चमकना, ये सब जो है कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में। कहाँ होता है, क्षोभ मंडल, यानी वायुमंडलीय घटना जो होता है वो आपका क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों पर अवस्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये जो है आपका हो जाएगा कहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी पूर्वी, यानी कि उत्तर पूर्व। कहाँ हो जाएगा, उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, उत्तर और पूरब। ठीक है, उत्तर पूरब ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है कि उत्तर पूर्वी तट के, ठीक है, समांतर बनी हुई है और विश्व की जो है वो सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मूंगे दीवार है। ठीक है, मूंगे दीवार है और इसको पानी का बाग भी कहा जाता है, जिसको बगीचा यानी पानी का बगीचा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है, नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है तो वो देख लेते हैं कौन नहीं है, कौन नहीं है वो देख लेते हैं। तो पहला जो है आपका नाइजीरिया। नाइजीरिया का राजधानी कहाँ है? अजूबा। नाइजीरिया का अजूबा। उसके बाद है बोत्सवाना, बोत्सवाना। तो ये बोत्सवाना कहाँ है? तो बोत्सवाना आपका 2 नंबर, ये भी सही है। गैबरोन, ये सही है, गैबरोन। उसके बाद ये युगांडा, युगांडा जो है इसका होता है कंपाला। युगांडा का क्या होगा, कंपाला, कंपाला होता है युगांडा का। लेकिन यहाँ जो है वो दिए हुआ है किगाली, तो ये क्या है आपका गलत है। डी में है सोमालिया, ये ठीक है, डी में आपका सोमालिया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है
वो गलत है ये, ठीक है, ये जो है आपका, ये जो है वो गलत है, ये गलत है, ठीक है। इसका क्या होगा, युगांडा का हो जाएगा आपका क्या, तो युगांडा का हो जाएगा कंपाला, कंपाला, ठीक है। और किगाली, किगाली किसका है, तो किगाली है आपका रवांडा का, रवांडा, रवांडा का है किगाली, किगाली किसका है, तो आपका रवांडा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। तो भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, स्थलीय सीमा रेखा, वो जो है बांग्लादेश के साथ, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश के साथ। और कितना किलोमीटर है, 4096, 4096.7 किलोमीटर, ठीक है, ये है सबसे ज़्यादा। और सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है कौन है, अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा जो 106 किलोमीटर है, 106 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुद्दुचेरी का क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उसके बाद तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी का क्षेत्र कौन है, तो पुद्दुचेरी का जो क्षेत्र है वो आपका है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और जिसके अंतर्गत जो है यमन, यमन जो है वो आंध्र प्रदेश, उसके बाद कराईकल तमिलनाडु में है, माहे जो है वो केरल में, सब सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। तमिलनाडु का मिलता है आपका ये क्या बोलते हैं, तमिलनाडु का मिल जाता है कराईकल, ठीक है, कराईकल, और केरल का माहे है, और आंध्र प्रदेश का जो है वो यमन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार, या कार निकोबार, या लघु अंडमान, या लघु निकोबार। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो आपका ग्रेट निकोबार में, कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। भारत की जो मुख्य भूमि से, मुख्य भूमि और मुख, ठीक है, और दूर, मुख से दूर जो है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उसके बाद है पिगमेलिया पॉइंट जो क्या है, ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहते हैं, अपक्षरण, या प्लकिंग, या मोरेन, या स्केर्टी, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका ग्लेशियर, ठीक है, वो पिघलने से जो है आपका अपक्षरण होता है, क्या होता है, अपक्षरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये पिघलेगा या किसी कारण से जो है बर्फ कम हो जाने से होने को जो है अपक्षरण कहा जाता है। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण हो गया, पिघलने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही हो जाएगा, न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश, यानी उसके बाद सबसे ज़्यादा है किसका, मणिपुर का, सबसे ज़्यादा मणिपुर का कितना है 115, और मिजोरम का आपका हो गया 52, सिक्किम का हो गया 86,
और इसका हो गया 17। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, गुजरात, असम और हिमाचल प्रदेश। तो कोल डैम जो है, ये परियोजना जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। और ये जो है कोल डैम और नाथपा जो है, नाथपा झकरी, ये परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। और ये सतलज नदी, कौन सी नदी? सतलज। ठीक है, सतलज नदी पर जो है वो स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। तो ये जो है आपका मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक अशोक, मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक कौन? अशोक। ठीक है, अशोक को जो है शिलालेखों का जनक कहा जाता है। सबसे पहले 1837 में, कब? 1837। ठीक है, 1837 में जो है जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को पढ़ा था सबसे पहले। उसके बाद अशोक के शिलालेख जो है वो ब्राह्मी हो गया, खरोष्टी, अरमेइक, ये सब लिपि में जो है वो खुदे हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।